हेलो टोटल फ्रेंड्स। तो यार कैसी है अपनी टोटल पब्लिक, हाजिर हैं द लास्ट किड ऑन अर्थ का नवा एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड शुरू होता है उसी जंगल से जहाँ पर वो सब लोग भाग रहे होते हैं। तभी क्विंट कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता। तभी वो फ्लैशबैक में जाता है, वो पेड़ उन ज़ॉम्बियों को खा रहा होता है। तभी जून कहती है मुझे भी यकीन नहीं होता, ये तो पागलपन है। तभी जून फ्लैशबैक में जाती है तो रिसॉक थ्रल से कह रही होती है कि मैं जब वहाँ पर आऊँ तो मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करना। तभी एल्फ्रेड जो कि ज़ॉम्बी होता है वो नीचे गिर जाता है। डक उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ टूट जाता है। डक उसे उठाकर भाग जाता है। जैक बेचारा भाग रहा होता है जो कि बहुत सदमे में होता है। तभी वो लोग जल्दी से अपने घर पहुंचते हैं। डक खिड़की में से झांक कर देखता है तो कहता है कि थ्रल वहाँ पर नहीं है। तभी जून कहती है कि क्या थ्रल सच में ज़ॉम्बियों की कुर्बानी दे रहा था, वो भी एक पेड़ को, वो भी एक मॉन्स्टर को बुलाने के लिए। तब क्विंट कहता है कि उसने हमसे अपनी बीच थ्योरी भी पूरी करवा ली और खुद एक तरफ बैठा रहा। तभी जून पीछे से कहती है कि जैक क्या तुम ठीक हो? तो जैक कहता है नहीं, उसने मेरा इस्तेमाल किया। तभी जून कहती है कि मैं जानती हूँ। तभी डक कहता है कि अपनी सारी फीलिंग को एक पंच में डालो और एक दीवार पे जोर से मारो, सारी फीलिंग कम हो जाएगी। तभी जैक कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तब जून कहती है कि तुम हम पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन जैक पीछे को हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। पॉइंट अब बहुत गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, मैं उसे चाह रहा हूँ मारने के लिए। तभी डक उसे रोक लेता है और जून कहती है कि रुक जाओ, हम ऐसे कि गुस्सा नहीं कर सकते। तो डक कहता है तो हम क्या करें? तभी क्विंट कहता है कि हम लोग दूसरे मॉन्स्टर को बुला के थ्रल को घेर लेंगे। तब जून कहती है कि हमें नहीं पता कि कौन कौन से मॉन्स्टर उसके साथ मिले हुए हैं। तभी जैक एक फोटो देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है कि कैसे थ्रल ने उसे बीस्ट थ्योरी दी थी और उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया था। थोड़ी देर बाद जैक सपने से बाहर आ जाता है। तभी क्विंट कहता है कि हमें जैक की जरूरत है। तो जून कहती है कि थोड़ी देर उसे अकेला रहने दो। तो डक कहता है कि अब हम क्या करें? तभी जून कहती है कि थ्रल ने कहा था कि बीस्ट थ्योरी ही उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाने का जरिया है, तो क्यों ना हम उसे बर्बाद कर दें। तभी वो लोग बीस्ट थ्योरी को निकालते हैं और उसे बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं। क्विंट की बहुत कोशिशों के बाद भी बीस्ट थ्योरी को कुछ नहीं होता। तभी डक आता है और कहता है कि मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ और उस पर एक जोरदार घूसा मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी जून कहती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। तभी वो उस बीस्ट थ्योरी को पानी में डालते हैं और खौलाते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। क्विंट अपनी गन से हमला करता है, तब भी कुछ नहीं होता। डक कुल्हाड़ी से हमला करता है, तब भी कुछ नहीं होता। तभी आखिरकार वो लोग उस पर पटाखे लगाते हैं और उससे विस्फोट करते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तभी डक कहता है कि अब क्या करें? तो जून कहती है कि हमें उस पेड़ को ख़त्म करना होगा। तभी क्विंट सोचता है कि हम उस पेड़ को कैसे मारें, उसकी जड़ काट दें, उसको आरी से काटें या कैसे मारें। रोवर डक की खेती को ख़राब कर देता है और उससे कहता है कि तुमने हमारी खेती क्यों ख़राब करी? तो क्विंट कहता है कि ये तो सिर्फ जंगली घास है। तभी जून कहती है कि अरे हाँ, वो पेड़ भी तो एक जंगली घास है। तभी डक जंगली घास का स्प्रे निकालता है, जिसे देखकर क्विंट कहता है कि ये तो बहुत जरा सा है, हमें खूब बहुत सारा वो स्प्रे चाहिए। तभी डक कहता है कि वहाँ पर मॉल में और भी ज़्यादा स्प्रे है। तो वो लोग घर में जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम लोग उस मॉल में कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ पर तो वरमंगलिस है। तभी जैक कहता है कि हमें एक चारा चाहिए। भी जून कहती है कि हम एक जाल बिछाएंगे जिसमें उसका एक जना ध्यान भटकाएगा और बाकी के लोग मॉल में से जाके वो स्प्रे ले लेंगे। तभी जैक कहता है कि मैं उसका चारा बनूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने उसे चोट लगाई थी तो वो मेरे पीछे जरूर आएगा। तभी उसके दोस्त मना करते हैं कि जैक तुम ये मत करो, लेकिन वो नहीं मानता और हाँ कर देता है। तभी वो लोग बीस्ट थ्योरी को छुपा कर रख देते हैं। तभी वो लोग अपना सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और वहाँ से मॉल की ओर जाते हैं। तभी जैक पिंजड़े में बंद हो जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाके छुप जाओ, जैसे ही वो वरमंगलिस मेरे पास आएगा वो मुझ पर हमला करने के लिए तुम लोग पीछे से निकल जाना और मॉल में से सारे स्प्रे ले लेना। वो तीनों एक अलग जगह पे जाके छुप जाते हैं। जैक मॉल में अकेला होता है, वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो अपना बैट हाथ में पकड़ता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वरमंगलिस, वो मॉन्स्टर और थ्रल, वो उन दोनों के सपने देखता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर भूकंप की आवाज़ आती है और वो मॉन्स्टर जैक की तरफ आ रहा होता है। वो तीनों वहीं पर छुपे होते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ से जाता है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो मॉन्स्टर सीधा जैक के पास आता है और तभी उसके चारों ओर घूम के रुक जाता है। तभी जैक पिंजड़े पर अपना बैट मारता है और आवाज़ करता है। तभी भी वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है
और जैक के पिंजड़े को चारों तरफ से दबा लेता है। वो उस पिंजड़े को तोड़ ही रहा होता है। उधर वो लोग उस शॉप में पहुंच जाते हैं। जून वहां पर जड़ें होती हैं, उन जड़ों को काटते हुए अंदर पहुंचती है। तभी टक देखता है कि उसे वो स्प्रे दिख जाते हैं। वो सारे स्प्रे एक गाड़ी में भर लेते हैं और तभी क्विंट कहता है कि चलो इसको टेस्ट करते हैं। वो उन्हें उन बेलों पे टेस्ट करते हैं और वो सारी बेलें सुखड़ जाती हैं। उधर वो मॉन्स्टर जैक के पिंजड़े को तोड़ रहा होता है। तो जैक कहता है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उस पिंजड़े को छोड़ देता है और जैक कहता है अरे ये क्या हुआ। तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की चोट लगी है। तभी जैक फ्लैशबैक में आता है कि उसी ने उस मॉन्स्टर की चोट मारी थी। तभी जैक पिंजड़े से बाहर आता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि शांत रहो हे दोस्त, शांत रहो। तभी वो उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि सारे मॉन्स्टर एक जैसे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है और जैक के दोस्त गाड़ी लेकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी जैक हाथ देकर उन्हें रोकता है कि रुक जाओ रुक जाओ। तभी वो लोग रुक जाते हैं और वो बाहर को आते हैं। तो जैक उनसे कहता है कि ये बस जख्मी है इसलिए थोड़ा गुस्से में हो रहा है। तभी वो लोग कहते हैं कि तो हम क्या करें। तो जैक कहता है कि हमें इसके जख्म को सिलना होगा। तभी वो लोग मॉल में पड़े जूतों से उसके जख्म को सिलते हैं। वो मॉन्स्टर थोड़ा ठीक हो जाता है। जैक उस मॉन्स्टर को बाय कहता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। वो लोग भी अब अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तभी जैक अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि अचानक वहाँ पर थ्रिल खड़ा होता है। वो देख कर डर जाता है। तो थ्रिल उससे पूछता है कि क्या जैक तुमने बीच थ्योरी पूरी कर ली। तो जैक कहता है नहीं, हमने वो पूरी नहीं की है, हम तो उसे छोड़कर हम उसमें बहुत बोर हो रहे थे इसलिए हमने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। तभी थ्रिल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुमने बीच थ्योरी पूरी कर ली है। तो जैक कहता है हाँ मैंने वो अपने दोस्तों को दे दी और वो यहाँ से लेके यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं। लेकिन वहाँ से उनके दोस्तों की खिड़की में से आवाज़ आ जाती है और थ्रिल जैक को पकड़ लेता है कि अगर तुमने मुझे बीच थ्योरी नहीं दी तो मैं तुम्हारी खाल सूद दूंगा। तभी जैक थ्रिल से बचकर खिड़की पर आता है और कहता है कि भाग जाओ अंदर थ्रिल है। तभी थ्रिल जैक को बाहर फेंकता है। वो एल्फ्रेड से टकराकर नीचे गिरता है। वो दोनों नीचे घास पे आकर गिरते हैं। तभी थ्रिल वहां पर आता है और जैक को फिर से पकड़ लेता है। थ्रिल जैक को पकड़ा होता है। तभी जैक के दोस्त कहते हैं कि छोड़ दो उसे। वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं। तो जैक कहता है कि दोस्तों तुम लोग जाओ, लेकिन उसके दोस्त वहाँ से जाने को मना कर देते हैं। क्विंट जो कि बहुत गुस्से में होता है वो थ्रिल को मारने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन थ्रिल उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। एक हाथ से वो क्विंट को और एक हाथ से जैक को वो पकड़ लेता है और जून से कहता है कि अगर तुम इन दोनों की सलामती चाहती हो तो मुझे वो बीच थ्योरी ला कर दे दो। जून बीच थ्योरी लेने ऊपर जाती है। जैक जो नीचे पड़ा होता है वो उठ के थ्रिल से कहता है कि थ्रिल छोड़ दो उसे, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी थ्रिल कहता है कि मुझे रिजॉक को यहाँ पर लाना ही होगा, मैं उसका वफादार रहना चाहता हूँ। तो जैक कहता है कि तुम एक दिन ज़रूर हारोगे। तो थ्रिल कहता है कि मुझे कौन रोकेगा, तुम क्या एक हीरो हो। तो जैक कहता है नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। तभी जून नीचे आती है और वो बीच थ्योरी थ्रिल को दे देती है। जून थ्रिल से कहती है कि तुम पछताओगे इसके लिए। तभी थ्रिल बीच थ्योरी को चेक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग इसके एक आध पेज ही भर पाओगे, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बड़े बहादुर निकले, तुमने तो इसे पूरा कंप्लीट कर दिया। आई लाइक इट। तभी थ्रिल उन तीनों को पिंजड़े में बंद कर देता है और क्विंट को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी जैक कहता है कि प्लीज़ क्विंट को छोड़ दो। तो थ्रिल कहता है नहीं, इसकी वजह से मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँगा। और वो उसे गाड़ी में बिठाता है और उसे कहता है कि चलो अब गाड़ी चलाओ जल्दी से। वो उसे वहाँ से ले जाता है। जैक उस पिंजड़े को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खोल पाता। आखिर में वो थक के बैठ जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अब हम क्या करें। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से वार्डन आता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी परछाई आती है जो कि उन पर हमला कर रही होती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसके आगे क्या होगा वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।